राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए। अब कौन सी चीज का और इंतजार हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश उस चीज को सहे? हम तो खुद ही नहीं समझ पा रहे। हम तो एक्सपेक्ट करते थे कि प्रधानमंत्री जी जो हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा गृह बोलते हैं, अभी वो इलेक्शंस में जब यहाँ दौरा करके गए, हर स्पीच में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है। तो हम सोच रहे थे कि आज करेंगे, कल करेंगे, वो हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा स्टेट घोषित करेंगे, पर ना उनकी तरफ से ये घोषणा हुई है और ना ही उनकी तरफ से कोई आर्थिक तौर से हमारी मदद करने की उन्होंने बात की, जिस बात की हमें हैरानी है। परंतु फिर भी हमने दिल्ली जाकर इस आवाज़ को दोबारा उठाना है, दोबारा उनके समक्ष इस बात को रखना है, ताकि वो भी हमारी मदद करेंगे, तभी हम इन जो यहाँ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाएंगे। थैंक यू मैम। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की हर इंसान के आंखों में आंसू हैं। अब इन आंसुओं को पहुंचने के लिए आप और आपकी सरकार कैसे काम करें? देखिए, सरकार ने जिस दिन ये हादसा हुआ पूरे हिमाचल प्रदेश में तभी निर्देश दे दिए थे। मुख्यमंत्री खुद भी जाकर हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। कल भी वो हमीरपुर थे, यहाँ सरकाघाट का दौरा भी करके गए, आनी भी जाकर आई, जहाँ जहाँ ये त्रासदी हुई वो खुद पहुँचे और उनकी टीम, उनके मंत्रीगण भी हर क्षेत्र में जाकर काम कर रहे हैं। हमें पता है कि इतनी त्रासदी इस क्षेत्र में भी आई है, उसकी भरपाई करने के लिए भी हम रात दिन कार्यरत है और काम कर रहे हैं। जैसा ये आपने देखा कि गांव में काफ़ी ज़्यादा घरों को नुकसान हुआ है। इनको यहाँ पर स्कूल में अभी ठहरने के लिए इंतज़ाम किया गया है, खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है, इनको कंबल दिए जा रहे हैं, गद्दे दिए जा रहे हैं, दवाइयाँ दी जा रही है, राशन दिया जा रहा है, तो सब कुछ कर रहे हैं। जैसे ही कोई जगह, अप्रोप्रिएट जगह मिलेगी वहाँ पर घर बनाने के लिए, फिर इनका घर भी बना के इनको दोबारा स्थापित करेंगे। ये हमारा फर्ज है और हम इस काम में रात दिन कार्यरत हैं। आज केवल हिमाचल प्रदेश के लोग ही नहीं, बाहर के लोग भी मदद कर रहे हैं। ट्रकों के ट्रक वो भेज रहे हैं कि आप बताओ क्या चाहिए, हम भेजने को तैयार हैं। तो वो सामान भी हमारे पास एकत्रित हो रहा है। हम इनको ज़रूरत के हिसाब से लोगों को उसको बांटेंगे ताकि लोगों को किसी चीज़ की कमी ना रहे। मैडम, आप खुद एमपी हैं। सरकाघाट की बात करूं, तकरीबन लोगों का इल्ज़ाम है कि 10 से 20% जो घर उजड़े हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वजह से उजड़े हैं। अब इन अधिकारियों को आप कैसे नपेंगे? क्योंकि लोगों का, अगर हम टिटी वार्ड की बात करें, आप कहीं भी गए तो ये दिक्कत जो है वो कहीं ना कहीं NH की। ये बात तो हमारे को यहीं आके पता लगी कि नेशनल हाईवे वालों ने जो ये लोग रोड को ब्रॉडन करने के लिए, चौड़ा करने के लिए ये जो कटान किया है, उससे बहुत नुकसान हुआ है। तो इसकी बात भी हम दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी, उनके नोटिस में लाएंगे, उनको बोलेंगे कि आपके विभाग ने बहुत नुकसान यहाँ पर कर दिया है, तो इसकी भरपाई आप करें। मैम, तीसरा सवाल मैं पूछूंगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी वैसे सही नहीं है, परंतु दूसरी आपदा आई कोरोना के बाद, ये तबाही हुई, तो कैसे हिमाचल प्रदेश की विकास दर के साथ साथ इन लोगों का जो है पुनर्वासन किया जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हर विपदा में खड़े होकर लोगों का साथ दिया है। चाहे वो पूर्व में कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे आज हमारे पास हमारी सरकार है। ये बात ठीक है कि आर्थिक तौर से हम कमज़ोर है। पिछली सरकार भी बहुत कर्जा छोड़ के गई है, वो भी पूरा करना है। कुछ हमने लोगों को प्रोमिसेस किए हैं, वो भी फुलफिल करने हैं। और ये त्रासदी जो आ गई, इससे भी एक और संकट पैदा हो गया है। अब इसका भी हम सामना करेंगे। हमारे दूसरे राज्यों ने भी हमारी मदद की। छत्तीसगढ़ से भी हमें पैसा आया है, उन्होंने भी, वहाँ के मुख्यमंत्री ने हमारी मदद के लिए हमारे को 11 करोड़ रुपया भेजा है। राजस्थान मुख्यमंत्री ने भी हमारे को 15 करोड़ रुपया भेजा है। और उसी तरह से हम केंद्र से भी उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस संकट की घड़ी में हमारी मदद करेंगे, तो अवश्य हम इसका सामना कर पाएंगे। अंतिम सवाल। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक चीज़ कही है कि हिमाचल में 400 करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं दूसरी बात करेंगे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि हिमाचल प्रदेश में NH वालों ने जो माउंटेन इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है और जो जियोलॉजिकल सर्वे है, उनको कहीं ना कहीं बाईपास किया। क्या कहेंगे आप इसके? बिल्कुल, ये बात सही है। ये बात सही है कि जो हमको तो खुद हैरानी है कि नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया के पास बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं जो उनको सही राय देंगे, सही तरीके से वो कटान करेंगे। पर हमें दुख हुआ जब हमने देखा कि नेशनल हाईवेज को चौड़ा करने के लिए उन्होंने 90 डिग्री एंगल के से पहाड़ काट दिए, जिसकी वजह से ये जगह जगह ये मिट्टी वहाँ पर गिरी है और बहुत त्रासदी के वक्त उसमें उस बात को ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो इसके लिए भी हमने केंद्र सरकार से दोबारा बात करनी है कि आपने
नेशनल हाईवे में के द्वारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपका ही विभाग करेगा। ये हम नितिन गडकरी जी से जाकर अवश्य बात करेंगे। मैम, आप जुड़े हमारे लिए साथ, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।